कंटिन्यू चलने के लिए जो नेपल होता है जी, और ये गर्मी के मौसम में चैनल हम लोग चलाए जाते हैं। जैसे पूरा फार्म सेट का कंस्ट्रक्शन करने में 35 लाख रुपए हमको 35 लाख। जी 35 लाख। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बहुत दूर चलकर आपके फार्म पर आए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। जी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, भैया को भी नमस्कार। जी मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा, ग्राम पोस्ट बंजरिया बाजार, जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। मेरी पोल्ट्री फार्म है जो कि एक फार्म है और बंजरिया बाजार में 6,500 की फार्म है। और अभी भैया आए हैं हमारे पास, बहुत खुशी की बात है कि इनसे मिलके हमको अच्छा लगा है। अब जो ये अपना फार्म चला रहे हैं, कितना समय हो गया आपको चलाते? जी भैया ये करीब 3 साल हो गया मुझे। 3 साल। जी। तो वैसे आपका मेन वर्क क्या है? मेन वर्क सर हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है और पार्ट टाइम में हम फार्मिंग अपना करते हैं। तो मेन ज्वेलरी का आपने पार्ट टाइम ये बिजनेस शुरू किया? जी जी। तो अभी कितने बर्ड हैं आपके फार्म पर? फार्म पे 6,500 बर्ड हैं। 6,500। जी भैया। ब्रीड कौन सी है ये? ब्रीड स्काई लार्ज की है। स्काई लार्ज की जी है। भैया। ये जो देख रहा हूँ मुर्गी, कितना वजन होगा इस मुर्गी का अभी? मुर्गी का सर भैया अभी 1 ग्राम 1 किलो 1700 ग्राम 1700 ग्राम जी, है। जी, जी। और दाना कितना खाती है ये? दाना पर डे 12 बोरी 50 किलो के बोरी रहती है। जी जी भैया। एक मुर्गी के हिसाब से बताइए आप। 120 ग्राम पर बर्ड आ जाता है। 120 ग्राम खाती जी, है। जी। अच्छा वर्मा जी, आपने ये जो बनाया हुआ है अपना फार्म, जी। इसका साइज क्या है जो शेड बनाया हुआ और ये इसका साइज है लंबाई 150 फुट जी। और चौड़ाई आपका 38 फुट। है? और 2 फ्लोर देख रहा हूँ, एक नीचे है और एक ये ऊपर है। जी जी पानी के लिए आपने ये निप्पल लगाए हुए हैं। जी जी। तो ये क्या सिस्टम है? ये भैया ये क्या है, कंटिन्यू चलने के लिए जो नेपल होता है जी। और ये गर्मी के मौसम में चैनल हम लोग चलाए जाते हैं। जैसे मुर्गी बर्ड गर्मी की वजह से बढ़ जाती हैं जी। तो उनको आसानी होता है पानी पीने के लिए। अच्छा। जी। मतलब निप्पल से भी पी सकती है और वो नीचे भी जी पी जी सकती है। गर्मी के मौसम के लिए स्पेशली ये लगाया जाता है जी, जी। कि उससे उनको जल्दी एनर्जी मिल जाएगा पानी पीने का। अभी जो अंडे आ रहे हैं आपके फार्म पर, कितने % अंडे दे रही है मुर्गी अभी आपकी? भैया 90% से लेके 92% अभी हमारा इतना प्रोडक्शन हो रहा है जी, आपका। और जो फीड आप दे रहे हैं इनको, कौन सा फीड दे रहे हैं? ये न्यूट्रीक्रॉप का फीड है। मतलब आप बाजार से लेते हैं? जी बाजार से लेते हैं। फेस 1 अभी 1320 रुपए की बोरी पड़ रही है। जी जी जी। अपना नहीं बनाते? नहीं अपना नहीं बनाते, हम लोग बाजार से लेते हैं इसको। जी जी। तो अभी जो एग पड़ रहा है आपको, खर्चा अगर लगाया जाए तो भैया। क्या कॉस्ट पड़ती है एक एग की आपको? अभी प्रेजेंट टाइम में 4 रुपए 80 पैसे हमारा कॉस्ट पड़ जाएगा। कॉस्ट पड़ रहा है। इससे ऊपर बिकेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। आएगा। अगर डाउन में जाता तो आप नुकसान में जा जा सकते रहे हैं। हैं। जी जी। और ठंडी के मौसम में क्या है, रेट थोड़ा हाई हो जाता है। गर्मी के मौसम में रेट कम हो जाते हैं, एवरेज में आ जाते हैं। जी जी। हो सकता है माइनस में भी चले जाएं कभी कभी, जी जी। लेकिन ठंडी के मौसम में बेनिफिट देखी जाती है। ओवरऑल बेनिफिट रहता है। जी जी। 6 महीने बेनिफिट ठंडी के मौसम में ज्यादा करके रहता है। अभी जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है, गर्मी है, गर्मी से बचाव के लिए क्या करते हैं आप? गर्मी से बचाव के लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर देते हैं। ये पानी के लिए फुहारे देते हैं और इनको हीट से टेम्परेचर जितना मेंटेन कर सकते हैं हम लोग करते हैं इनको। जी। फोगर लगाए हुए हैं लगाए हुए हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। जी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, किसी भी फार्म को चलाने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है। कितनी मैन पावर है आपके पास? मेरे पास 2 मैन पावर है। 2 मैन पावर संभाल लेते हैं। अंडे भी वही उठाते हैं पूरा कर लेते हैं और फीड भी वही देते हैं, साफ सफाई भी वही करते हैं। सब लोग कर लेते हैं। जी जी। अच्छा, जो आपने छत की हाइट अच्छी रखी हुई है, इससे एक तो गर्मी कम लगती होगी इनको। गर्मी कम। हवादार वेंटिलेशन देख रहा हूँ, अच्छी खासी वेंटिलेशन आपने बनाई हुई है। जी। आप कितना समय देते हैं वर्मा जी यहाँ पे? मैं सुबह में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। अच्छा, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम देते हैं और दिन में आप अपना बिजनेस संभालते करते हैं। हैं। जी जी। जब आपने बनाया था अपना फार्म, तो क्या लागत आई थी इसको बनाने में? पूरा फार्म सेट का कंस्ट्रक्शन करने में 35 लाख रुपए हमको 35 लाख। जी 35 लाख। और जो ये केज वगैरह है सब उसी में थे या अलग से थे? नहीं पूरा उसी में थे। पूरा उसी में थे। मतलब एक कहते हैं ना, एक फार्मूला है कि एक बर्ड के हिसाब से ये कीमत आती है। जी जी। लगभग 700 रुपए के आसपास एक बर्ड की आती है। तो आपने ठीक ही कहा, उस हिसाब से इतनी ही बैठती है। जी जी। और कॉस्ट कटिंग करके आपने ये बनाया है। आप इससे महंगा भी बना सकते थे अगर ऑटोमेटिक आप सिस्टम लगाते तो वो और ज्यादा बढ़ सकती है। जी जी। तो ये किस कंपनी का सिस्टम है जो आपने ये लगाया है? ये हरियाणा से आता है, इनके एक कंस्ट्रक्शन आते हैं लोग, जी। लेकिन हरियाणा से करके, पंजाब से करके आते हैं। वहाँ से आए और उन्होंने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया है इसको। पूरा फिटिंग करके हमको दिया। जी जी। अच्छा, जब ये आपने स्काई लार्क की मुर्गी आपके पास में, आपने एग के ऊपर आ गई थी मुर्गी, जब ली थी बड़ी ली थी या चिक्स लिए थे इसके? हम चिक्स लिए थे, जैसे 24 आवर्स पर हमको चिक्स मिल जाता है। अच्छा, डे ओल्ड चिक्स लिया आपने? जी जी। और एक बर्ड का 50 रुपये के हिसाब से हमने 6,500 बर्ड बुक कराए थे पहले। जी जी।
और हमें 1 महीने में वो बर्ड मिल गई थी। जी। जी। तो उसके इसकी भी ब्रूडिंग करनी पड़ती है क्या? नहीं, इसकी ब्रीडिंग नहीं करनी पड़ती है। इसको बस दवा जो मेडिसिन है और डॉक्टर के संरक्षण में देख के इसको देखभाल करना पड़ता है। जी जी जी। तो आपको जब ये मुर्गियां आपने चिक्स लिए और अंडे पे आने में कितना समय लिया मुर्गी ने? मुर्गी अंडा आने में लमसम 3 महीने का मान के चलिए, 3 महीना लग जाता है आपको। जी जी जी, अंडा प्रोडक्शन आने में, और उसके बाद 1 महीने में इनका अंडा का साइज बढ़ने के लिए जी। तो कम्प्लीटली 4 महीने आपको लग जाएंगे। 4 महीने। जी, 4 महीने के बाद आपका पैसे की रिकवरी आने चालू हो जाएंगे। सर्दियों में जो मुर्गी अंडा देती है जिस हिसाब से परसेंटेज रहती है, गर्मियों में कुछ कम हो जाती है? गर्मियों में रहती है? गर्मियों में कम होती है, सर्दी में बढ़ जाती हैं। अच्छा, सर्दी में बढ़ जाती है। सर्दियों में बढ़ जाती है। तो वो अंडे का रेट भी हाई रहता है, अंडे का रेट भी हाई रहता है और प्रोडक्शन भी बड़ी हुई होती है, जी। तो सर्दियों में ज्यादा प्रॉफिट आता है। सर्दियों में क्योंकि मैं खुद एग खरीदता हूँ, मुझे पता है कि 200 रुपए से भी ऊपर की रेट आती है, सर्दियों में चली जाती है। अभी ये है कि आपकी कॉस्टिंग निकल रही है अभी। हाँ, अभी तो इक्वल में जा रहा है। जी जी जी, इक्वल में जा रहा है। अच्छा, न्यूट्रिशन में आप क्या क्या देते हैं इसके अलावा, फीड के अलावा? फीड के अलावा हम लोग इसका दवा जो होता है मंथली लसोटा करते हैं हम लोग जी। और लीवर टैनिक, कैल्शियम, विटामिन जी। और गर्मी में के लिए तो बताएं आपको कि आपका ग्लूकोज होता है जी। और ठंडी में के लिए इनको एक्स्ट्रा हीटिंग दिया जाता है जी। और ज़्यादा गर्मी में गुड़ भी दिया जाता है। जी जी। दही भी देते हैं हम लोग, जिससे इनका जो लीवर है, डाइजेशन है, वो सही रहे। एक ये बड़ी इन्वेस्ट वाला काम है, इन्वेस्टमेंट वाला, क्योंकि कोई छोटी इन्वेस्टमेंट वाला तो कर नहीं सकता। नहीं। क्योंकि कहते हैं कि कम से कम भाई 5,000 बर्ड का करोगे तभी आप कुछ कमा सकते हो, कम से कम 5,000। इससे कम करोगे तो आपको नुकसान रहेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, जितना बड़ा आप लेवल में जाएंगे उतना बड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा, छोटे में जाएंगे आपको लेवल उतना ही कम आता है। जी जी, क्योंकि मैन पावर तो लगी रही है, आपके रिसोर्सेज भी लग रहे हैं उसी हिसाब से, टाइमिंग आपका सेम लगेगा। जी जी। तो कहने मतलब बड़ा अमाउंट में, बड़ा केज में जाएंगे तो बड़ा आपको बेनिफिट आएगा। अभी इस समय गर्मी का मौसम है, जैसे अभी कितने अंडे रोज आ रहे हैं? अंडे हमारे 90 से 92% के रोज आते हैं। इतना अंडा आ रहा है जितनी मुर्गियां हैं? लगभग 6,000 अंडे आपके रोज आ रहे हैं। 6,200 6,000 तक। सेल कहाँ करते हैं आप इसको? सेल बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं लोग, और मार्केट है नियर अबाउट का, वो लोग सब लोग यहाँ फार्म से हमारे लेके चले जाते हैं। अच्छा, यहीं से आपके बंधे बनाए कस्टमर हैं जो ले जाते हैं? वो सर्दी में महंगा होता है वही खरीदते हैं, और गर्मियों में सस्ता होता तब भी वही खरीदते हैं। भविष्य में बढ़ाने का प्लान है? देखिए, मार्केट के हिसाब से देखा जाएगा और बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको जो और डबल करने के प्लान में है। वर्मा जी, जैसे आप 3 साल से फार्म चला रहे हैं जी, अब तक आपने प्रॉफिट कमाया या नुकसान किया? नहीं, अभी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉफिट आपको बताएं हमने कि ठंडियों के मौसम में ज़्यादा इसका असर रहता है जी। अभी तक नुकसान तो नहीं हुआ है, प्रॉफिट ही में है जी जी। अब अभी मार्केट के हिसाब से क्या हो रहा है कि हर जगह मार्केट का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो कंपटीशन का थोड़ा सा ईगो रहता है हम लोग के पास हर मार्केट में। जी। कंपटीशन बढ़ेंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट कम हो जाता है हम लोग को। जी जी जी, पहले की अपेक्षा अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन चल रहा है जी। नहीं तो हम लोग 3 साल पहले जो मार्केट चालू किए थे इसका काम, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हम लोग मिल रहा था। अब प्रॉफिट का रेशो कम हो रहा है, जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, हर आदमी को इंटरेस्ट लग रहा है कि हम फार्मिंग करें जी, तो इसके वजह से कंपटीशन में थोड़ा सा रेट का इशू आ जा रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। आपका ज्वेलरी का काम है जो कि एक अच्छा व्हाइट कॉलर काम माना जाता है जी। आप कुछ और काम भी कर सकते थे, आपने पोल्ट्री ही क्यों चुना? नहीं, मेरे दोस्त ने पोल्ट्री फार्म करके बहुत आगे बिजनेस उन्होंने बढ़ाया अपना। उनका पहले एक था, आज के डेट में 4 उनका पोल्ट्री फार्म चल रहा है जी। तो हमें भी अच्छा लगा काम कि साइड बिजनेस हो रहा है, हमें भी कुछ इंक्रीज मिलेगा तो हम भी इसको 2-3 में कन्वर्ट करेंगे जी। इसी माध्यम से लेकर हमने इसमें अपना निवेश किया है। दर्शकों, वर्मा जी ने आपको अपने लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि हम आपको आज की लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की स्थिति समझा सकें। तो ये थे हमारे साथ में अनिल कुमार वर्मा जी, जिन्होंने आपको अपने लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और अपने विचार साझा किए। मैं आशा करता हूँ इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देकर जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।